ॐ मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनमब्रुवन्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं एक विशेष आजकल घटना, एक चर्चा उत्तराखंड में है। 2022 के अंतिम में एक घटना घटी। एक 19 वर्षीय बालिका अंकिता भंडारी की हत्या हो गई बलात्कार करने के पश्चात। ऐसा सामने आया तथ्य। उस पर क्या सत्य है, क्या झूठ है, असत्य है, इस विषय में हम जानना नहीं चाहते। ये जो अपराध हुआ, जिन्होंने किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, परंतु कुछ लोग उसी विषय में इस समय आंदोलन कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। और आंदोलन के आड़ में लोग कुछ धर्मशास्त्रों को भी गाली देना अब शुरू कर रहे हैं। यह आंदोलन एक बिटिया को न्याय दिलाने के लिए प्रारंभ हुआ और अब शास्त्रों के विरोध में आ गया है, शुरू हो रहा है। इसमें जो तत्व हैं नास्तिक किस्म के, उनके जो इस समय राजनीति पार्टियां हैं, उनका हम नाम नहीं लेंगे, जो नास्तिक हैं और जो धर्मशास्त्रों को मानते नहीं हैं। तो अभी मैं सोशल मीडिया के ही माध्यम से मुझे देखा मैंने कि अल्मोड़ा के गांधी पार्क में एक महिला अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक भाषण देती है और बोलते बोलते बोलती है मनुवादी और ब्राह्मणवादी। ये उनके शब्द हैं और सोशल मीडिया में ये वीडियो है। तो वहाँ पर कुछ ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनका उस खंडन भी किया है वहाँ पर। तो मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या मनु ने अपनी स्मृति में बलात्कारी को संरक्षण देने की कहीं पर बात कही है? मनु ने कहीं पर यह बात नहीं कही। हमारे पास में मनुस्मृति है, इसमें जो दंड विधान है, मनुस्मृति पर ही हम पहले मनुस्मृति है क्या, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति में है क्या, इस पर बात करनी। मनुस्मृति क्या है, इसको कोई हमने कुछ नहीं दर्शाना है। इसमें है क्या, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। क्या बलात्कारियों को संरक्षण देती है मनुस्मृति? मनुस्मृति में आतताई के लक्षण बताते हुए भगवान मनु ने कहा है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिरर्थनापः क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते ह्याततायिनः। कहते हैं जो आग लगाने वाला है, घर में वनों में आग लगाने वाला, विष देने वाला, निरपराधियों पर शस्त्र उठाने वाला, धन का हरण कराने वाला, खेत की चोरी कर देने वाला, किसी की खेत पर अपना अधिकार कर लेने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये षडेते आतताई न, ये 6 प्रकार के आतताई लोग होते हैं। आज की भाषा में आतताई को आतंकवादी कहा जाता है। तो मनु ने तो ये कहा कि स्त्री का हरण करने वाला, माने यहाँ हरण शब्द से सभी चीज़ आ गया इसमें। बलात्कार, व्यभिचार, स्त्री का अनादर, ये करने वाला व्यक्ति आतताई होता है। तो ऐसे आतताई को दंड देना चाहिए। और उन्होंने पर स्त्री दूषण का भी दंड का विधान किया है। पर स्त्री दंड का विधान उन्होंने 8वें अध्याय में जो ये दंड का विधान वो पर स्त्री गमन का लिख रहे हैं। कहते हैं, परदाराभिमर्शेन प्रवृत्तान्महीपति उद्वेजन करैर्दंडैर्चिह्न इत्वा प्रवासयेत्। कहते हैं जो व्यक्ति पर स्त्री को दूषित करता है, माने उसके साथ व्यभिचार करता है, उसका बलात्कार करता है, ऐसे मनुष्य को, राजा को दंड देना चाहिए। और दंड भी कैसा? मृत्यु दंड से भी भयानक दंड उन्होंने इसमें लिखा है। उसके लिए क्या कहते हैं, उसके नाक काट देना चाहिए, उसके होंठ काट देने चाहिए, उसके कान काट देने चाहिए, माने उसका कोई ना कोई अंग छिन्न भिन्न कर देना चाहिए। तो ये मृत्यु से भी बढ़कर दंड है। और उसकी आजीविका छीन लेनी चाहिए, उसको देश से निकाल देना चाहिए।
ये दंड का इतना भयानक, मृत्यु दंड से भी भयानक दंड का विधान भगवान मनु ने अपने स्मृति में, शास्त्र में किया है। तो फिर मनुस्मृति कहाँ बलात्कारियों का साथ देती है? एक बार किसी सांसद ने मनुस्मृति बलात्कारियों का साथ देती है, इस प्रकार से भाषण संसद में भी दिया है। हम उसका नाम नहीं लेंगे, लोग सोचेंगे ये इसका नाम ले रहा, दूसरी पार्टी वाले सोचेंगे ये उनकी पार्टी का। हम किसी राजनीतिक दल का नहीं है और न हमारी कोई राजनीतिक दल की सदस्यता है। हम करपात्री जी महाराज के अनुयायी हैं और उन्हीं के बताए हुए सिद्धांत पर, जो स्मृतियों का सिद्धांत है जिसमें हमारे पूर्व आचार्य चले हैं, उस मार्ग से चलने वाले लोग हैं। हमारे राजनीतिक किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, ये बात हम भी कहते हैं, सभी कहते हैं, पहले दिन से सभी कह रहे हैं। कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग मौन होकर के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के लोगों से कह भी रहे हैं कि भाई ये इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। परंतु इसकी आड़ पर आकर के ब्राह्मणों को आप गाली दीजिए, खूब दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। परंतु मनुस्मृति को आप बिना पढ़े हुए मनुस्मृति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और मनुवादी कहते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, संसार में दो बात चलते हैं। जो मनु अपत्य उपमान, इस अर्थ में मानव शब्द बनता है। मनु के जो पुत्र हैं, महाराज मनु की जो संतान है वो मानव है, और जो पशु की संतान है वो पशुवादी हैं। तो हम लोग तो मनुवादी हैं ही, हमको गाली नहीं लगती है मनुवादी। हमसे कोई लोग मनुवादी कहे तो हमारे लिए गाली नहीं हो क्या, हम उसको सम्मान समझते हैं कि हमारा सम्मान कर रहा है, कि ये कह रहा है कि आप तो मनुष्य हो और हम पशु हैं। मनुवाद गाली नहीं है हमारे लिए, मनुवाद है हमारा सम्मान है कि कोई हमको मनुवादी कहे। हम तो चाहते ही लोग हमको मनुवादी कहें। मनुवाद गाली नहीं है हमारे लिए, मनुवाद हमारा सम्मान है। और जो हमसे कहता है मनुवादी, वो अपने को गाली दे रहा है, स्वयं ही अपने को सिद्ध कर रहा है मैं पशुवादी हूँ। तो मनुवाद क्या है? मानव का वाद है, मानव सभ्यता ही मनुवाद है। तो हम भी कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना ये देश संविधान से चलेगा, मनुवाद से, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, हम उनको फिर बता देना चाहते हैं, न तो आपने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, न तो आपने संविधान का अध्ययन किया है। आप कुछ भी अध्ययन किए बिना खाली आंदोलनरत हैं और आंदोलन जीवी हैं, जैसा कि कहा ही जाता है। तो ऐसे आंदोलन जीवियों से हम क्या कहें। और स्मृति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठे, धर्मशास्त्र पर कोई प्रश्न चिन्ह उठे, यह हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अभी भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, उनको जानना चाहिए लोगों ने कि भगवान परशुराम अभी चिरंजीवी हैं। तो मनुस्मृति कोई जला भी दे तो भी हमारी स्मृति का अर्थ होता है हमारे बुद्धि में है। स्मृति को पुस्तक, मनुस्मृति एक कागज़ का पन्ना नहीं है। मनुस्मृति हमारे स्मृतियों में रहने वाली है। 800 वर्ष तक देश गुलाम रहा तो भी स्मृतियाँ नष्ट नहीं हुई। तो ये 2-4 मुट्ठी भर के लोग क्या स्मृतियों को, पुराणों को, वेदों को नष्ट करेंगे? स्मृतियाँ हमारे हृदय में हैं, हमने हृदयंगम किया है उन स्मृतियों को। स्मृतियों को कोई नष्ट नहीं कर सकता और स्मृतियों को गाली भी नहीं देनी चाहिए। जो इस प्रकार से मनुस्मृति पर को गाली दे और दूसरे आंदोलन को दूसरी ओर मोड़े, ये तो ऐसा है कि आंदोलन बुलाया था, सभा बुलाई थी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, और वहाँ जातिवाद फैला रही थी वो महिला। तो उस महिला पर तो जातिवाद फैलाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अल्मोड़ा में जिस महिला ने यह भाषण दिया, उस महिला पर जातिवाद फैलाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम उसकी जांच करेंगे अभी कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। कि हम सभी चाहते हैं, पूरा उत्तराखंड इस समय यही चाहता है कि अंकिता भंडारी जी को न्याय मिले, वो मृतात्मा को सदगति प्राप्त हो। ये सबकी इच्छा है। उसको न्याय मिलेगा तो ही उसको सदगति प्राप्त होगी, ये भी हम जानते हैं। तो उसको न्याय मिलेगा, उस पर सरकार काम कर रही होगी। सरकार को हमने चुना है तो सरकार उस पर काम कर रही होगी। उतावला होकर के ये काम नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति को जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने हमको गाली दीजिए, ब्राह्मणों को तो रोज़ आए दिन लोग गाली, हमारे सामने लोग आप गाली देने लग गए, पीठ पीछे तो छोड़िए। तो कोई बात नहीं, हम तो गाली खाने को रोज़ तैयार हैं। परंतु स्मृति ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों को गाली करना और उनका अपमान करना, ये आप सहन नहीं होगा।
तो स्मृति जो है मानव सभ्यता सिखाती है। भारत का संविधान या अमेरिका का संविधान उसका एक दायरा है। भारत के संविधान के अनुसार अमेरिका में नहीं चला जा सकता। भारत में तो जैसे सड़क में ही है, भारत में चलने का, गाड़ी चलाने का नियम क्या है? अपनी बाईं ओर चलाना है। अमेरिका में गाड़ी चलाने का नियम है दाईं ओर। तो हम अमेरिका जाएं और वहाँ बाईं ओर गाड़ी चलाएं? नहीं जी, हमारे यहाँ तो भारतीय संविधान के अनुसार गाड़ी दाईं ओर चलाई जाती है, हम बाईं ओर नहीं चलाएंगे। ना, हम दाईं ओर चलाई जाती है, हमारे यहाँ बाईं ओर चलाया जाता है, आपके यहाँ दाईं ओर चलाया, हम दाईं ओर नहीं चलाएंगे, बाईं ओर ही चलाएंगे। अमेरिका में जाके कहेंगे तो आदमी अपने को भी मारेगा, दूसरे को भी मारेगा। परंतु जो स्मृति है वो मानव सभ्यता के लिए है। वो मनुष्य चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अफ्रीका का हो, किसी भी कोने का हो ब्रह्मांड के भीतर, उसके लिए मनुस्मृति है। मनुस्मृति के विधान को तो यमराज भी मानते हैं। तो मनुष्य की बात तो छोड़िए, तो सभी को मनुस्मृति का आदर करना चाहिए। मनुस्मृति को बिना पढ़े, बिना सुने, बिना जाने, बिना हृदयंगम किए इस प्रकार से मनुस्मृति के बारे में बार बार चर्चा करना ये ठीक नहीं। बार बार उसको गाली देना, फाड़ना, जला देना ये ठीक नहीं है। अब ये ज़्यादा ही बात हो रही है और इस विषय में ये ज़्यादा ही होने लग गया था, इसलिए हम आए हैं, नहीं तो हम इस विषय में बोलते ही नहीं हैं। नमस्कार।